हमारी पृथ्वी। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये हमारी ही पृथ्वी है, क्योंकि हम यहाँ निवास करते हैं। जिस तरह हम जिस घर में रहते हैं वो हमारा घर होता है, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं वो हमारा स्कूल होता है, जिस मैदान में हम खेलते हैं वो हमारा मैदान होता है, वैसे ही हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य आदि, इन सब की अपनी ये पृथ्वी है। यहाँ ये सब जीवधारी निवास करते हैं। इन सभी जीवधारियों की आवश्यकता की पूर्ति पृथ्वी पर स्थित मैदान, पहाड़, मरुस्थल, झील, नदियाँ, महासागरों से होती है। आइए देखते हैं हमारी पृथ्वी दिखती कैसी है, यानी हमारी पृथ्वी की बनावट कैसी है। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। यदि हम पृथ्वी की संरचना यानी बनावट को देखने जाएं तो हमें केवल इसकी सतह चारों ओर सपाट ही नजर आएगी और ऊपर अर्ध गोलाकार आकाश दिखाई देगा। हम पृथ्वी के अंदर रहकर पृथ्वी की पूरी संरचना को नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें पृथ्वी से बाहर निकलना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हम सब एक कमरे में बैठकर पूरे घर को एक साथ नहीं देख सकते, हमें केवल उस कमरे का अंदरूनी भाग ही दिखाई देगा। पूरा घर देखने के लिए हमें उस घर से बाहर निकलना होगा। पृथ्वी की संरचना को देखने एवं अध्ययन करने की दृष्टि से विश्व के कई देशों ने पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यान के माध्यम से मनुष्यों एवं मशीनों को पहुंचाया है, जहां से पृथ्वी की स्पष्ट तस्वीरें एवं वीडियो बनाकर पृथ्वी पर भेजा जाता है। इस प्रकार से अंतरिक्ष में भेजे गए मनुष्यों को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, क्योंकि ये अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। इनके द्वारा भेजे गए इन चित्रों एवं वीडियो को देखने से हमें यह पता चल पाया कि पृथ्वी की संरचना गोल है, एक गेंद की तरह। जी हाँ, हमारी पृथ्वी गेंद की तरह गोल जरूर है, पर गेंद की तरह अंदर से खोखली नहीं है और न ही पृथ्वी की सतह गेंद की तरह समतल और चिकनी है। हमारी पृथ्वी अंदर से ठोस है और इसकी सतह पर कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं नीची गहरी घाटियां हैं। चलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने के लिए हम पृथ्वी के काट को देखते हैं, तो हम यह जान पाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में बटी है। पहला, पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह वाली परत जिसमें महाद्वीप एवं महासागर है, वह भूपर्टी अथवा भूपटल कहलाता है। भूपर्टी में जीवधारियों को जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थों जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जिनसे हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और हम जीवित रहते हैं। दूसरा, भूपट्टी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी यह मोटी परत प्रावार कहलाती है। यह पृथ्वी की मध्य परत है। इसमें पिघली हुई चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती हैं। तीसरा, प्रावार के नीचे अर्थात पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। यह भाग प्रावार से भी अधिक गर्म है। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकिल धातु ठोस रूप में है तथा बाहरी भाग में यह धातु पिघले रूप में है। ये तो थी पृथ्वी की संरचना। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न पहला, पृथ्वी की 3 परतों के नाम बताइए। उत्तर, पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहला भूपर्टी, दूसरा प्रवार, तीसरा क्रोड। प्रश्न 2, भूपर्टी में पाए गए विभिन्न खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, भूपर्टी में पाए गए विभिन्न खनिज पदार्थ निम्न हैं: लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि। प्रश्न 3, प्रावार किसे कहते हैं? उत्तर, भूपट्टी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों से बनी मोटी परत प्रावार कहलाती है। यह पृथ्वी की मध्य परत है।
प्रश्न 4, क्रोड में उपस्थित धातुओं के नाम लिखो। उत्तर, क्रोड के केंद्रीय भाग में लोहा एवं निकिल धातुएं ठोस रूप में, जबकि बाहरी भाग में लोहा पिघले रूप में पाया जाता है। पृथ्वी के क्षेत्र। ग्लोब अथवा पृथ्वी के नक्शे को देखिए। आपको पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग दिखाई देगा। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि नक्शे तथा ग्लोब में जिन स्थानों को नीले रंग से दिखाया जाता है वहाँ पानी होता है। ग्लोब के ऊपरी सिरे यानी उत्तरी ध्रुव तथा निचले सिरे यानी दक्षिणी ध्रुव को देखिए। यह भाग आपको सफ़ेद रंग के दिखाई देंगे। सफ़ेद रंग यह बताता है कि पृथ्वी का यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। आप जानते हैं कि बर्फ जमा हुआ पानी है। पृथ्वी में जल समुद्र, झीलों तथा नदियों में द्रव रूप में एवं ध्रुवों पर ठोस रूप में पाया जाता है। द्रव एवं ठोस जल युक्त यह क्षेत्र पृथ्वी का जलमंडल कहलाता है। यह जलमंडल पृथ्वी के 71% भाग में फैला हुआ है। अब ग्लोब के नक्शे को फिर से देखिए। नीले और सफ़ेद रंग को छोड़कर पृथ्वी की सतह का शेष भाग पीले, भूरे या हरे रंग से दिखाया गया है। ये वे भाग हैं जिन्हें हम जमीन अथवा भूमि कहते हैं। इन पर कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई तो कहीं मैदान। पृथ्वी के इस क्षेत्र को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी में स्थल मंडल का भाग 29% है, यानी पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग जलमंडल एवं 1/4 भाग स्थल मंडल है। अब यह बताइए कि पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है या जमीन? स्वाभाविक है, पानी अधिक है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के चारों ओर हवा है। हमें हवा दिखाई नहीं देती, किंतु जब वह बहती है तब हम उसे महसूस करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरों को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मोटाई पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम है। पृथ्वी की सतह से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह वायु पाई जाती है। वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण तथा अन्य गैसें पाई जाती है। ये तो थे पृथ्वी के क्षेत्र। आइए इनसे संबंधित पुस्तक में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला, पृथ्वी को 3 क्षेत्रों खालिस्तान तथा खालिस्तान में बांटा गया है। तो चलिए इस रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी के 3 क्षेत्र जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल है। हम यहाँ इन्हीं तीनों क्षेत्रों को इस खाली स्थान पर लिख देते हैं। दूसरा, ध्रुवों पर जल खालिस्तान रूप में रहता है। जैसा कि हमें पता है ध्रुवों पर जल बर्फ के रूप में रहता है और बर्फ ठोस होती है। तो यहाँ खालिस्तान में आएगा ध्रुवों पर जल ठोस रूप में रहता है। तीसरा, पृथ्वी के सतह के कुल क्षेत्रफल का खालिस्तान भाग जलमंडल एवं खालिस्तान भाग स्थलमंडल है। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी में जल अधिक है, तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का 3/4 भाग जलमंडल एवं 1/4 भाग स्थलमंडल है। चौथा, वायुमंडल में मुख्य रूप से खालिस्तान एवं खालिस्तान गैसें पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई जाती है। पांचवा, खालिस्तान गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है।